लगता है जिस तरीके से 2024 का चुनाव है नज़दीक है और 2023 के चुनाव जो है लगभग चालू ही हो चुके हैं और जनता जो है लगातार अपने रुझान दिखा रही है और पार्टियां भी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा और कौन सी पार्टी जो बाजी मारेगी 2023 में और 2024 में कौन सी पार्टी परचम लहराएगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और मेरा नाम सज्जन पान, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर प्रखंड के रहने वाला हूँ। अच्छा। सारे पार्टी जितने भी पार्टी है, चाहे कोई सा भी पार्टी हो, सबसे बेहतर काम अभी बीजेपी कर रहा है और देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बेहतर करेंगे भी। 24 में भी हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही आए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी भी अच्छा काम कर रही है भाजपा, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जनता जो है काफ़ी परेशान चल रही है और कह रही है कि हम अब की बार परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, देखिए ये सब चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बहुत बेस्ट काम कर रहा है और आगे भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। क्या काम किया है आप? बड़ाई हर काम प्रधानमंत्री ने अच्छा किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वो नल जल का योजना हो, हर फील्ड में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बेहतर काम कर रहा है। इसमें कहीं कोई कुदाइप नहीं है। और आज जो सारे पार्टियां एक साथ आने का मतलब क्या है? सारे पार्टी एक साथ अच्छा होती तो पार्टी एक कैसे हो जाती? नहीं, सारे दूसरे पार्टी जितने भी है वो सब एक होने का मतलब क्या है? अगर सरकार अच्छा नहीं होता, दूसरी पार्टी एक हुई है तो वहीं भाजपा भी तो भाजपा के साथ भी तो नहीं, भाजपा के साथ जो अलायंस है वो तो है ही है, मगर अब जितने भी अदर पार्टी है वो सारे एकजुट होने का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री सही काम कर रहा है और प्रधानमंत्री बेस्ट काम कर रहा है। देखिए, गरीबी अमीरी और ये सब चीज़ चलता रहेगा। क्या कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा? नहीं करेगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री जो अभी है यही 24 में भी आएंगे और प्रधानमंत्री बहुत बेहतर काम कर रहा है। नहीं तो जितने भी हालात सुधर नहीं रहे हैं, बेरोजगारी के कहाँ भुखमरी है, कहाँ भुखमरी है, कहाँ महंगाई है, आपको किसने? देखिए, कहाँ आज आप ये देखिए कि आप जहाँ भी जाइए, चाहे वो होटल हो या एयरपोर्ट हो या कहीं भी हो, लोग बहुत खुश है, कहीं कोई दुखी नहीं है। ये दुखी का तो बहाना गिनाया ही जाएगा और ये चलता रहेगा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब कोई गरीब नहीं हो रहा है। पिछले कई साल से जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये देश के प्रधानमंत्री सब हर घर राशन पहुंचाने का काम किया है और बहुत बेस्ट सभी को राशन, जो राशन के लिए मुस्तैद था, राशन नहीं मिलता था, वो आज के डेट में राशन बेच रहा है। आज वो राशन बहुत उनको मिल रहा है, ताकि फालतू राशन होता है तभी तो बेचते हैं। अच्छा। आज कच्चा चावल बदल के लोग पक्का चावल खाने के खाते हैं। लेकिन अगर वो चावल की आप बात कर रहे हो, चावल जो राशन में दिया जा रहा है वो भी तो उसमें भी प्लास्टिक के चावल निकल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, कहीं पे भी प्लास्टिक का चावल नहीं आ रहा है और ना ये सब कहने की बात है और ये लोग का काम है गिनाना। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे, राशन तो दे रहे हैं लेकिन उसमें मिलावट दे रहे हैं, ये कहीं से मिलावट नहीं है, कहीं से नहीं मिलावट है। राशन बहुत बेस्ट मिल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, हमें भी राशन मिलता है और हर चीज हम लोग भी देख रहे हैं, कहीं से कोई चीज खराब नहीं है। ईवीएम के छेड़छाड़ करके बन जाते हैं, नहीं, ये गलत है। अगर उससे दूसरे पार्टी का बहुमत दूसरे राज्य में आता है तब ईवीएम सही हो जाता है, मगर जिस राज्य में बीजेपी आएगा वहाँ ईवीएम का छेड़छाड़ होता है। ईवीएम कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाए, वो देश के अंदर जितने भी ईवीएम मशीन है वो ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने तब ईवीएम ठीक हो जाता है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने दूसरे राज्य में। बताइए ना कि वोट कहीं और देते हैं जाता भाजपा? नहीं, ऐसा कहीं से नहीं है। ऐसा ये सारी बात झूठा है, अफवाह है, अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। कहीं से वोट किसी का, आपने अगर वोट डालने गए हैं तो क्या आपका वोट दूसरे को पड़ा है? अच्छा, आप 5 काम गिनाइए भाजपा के जो आपको लगता है। भाजपा के 5 काम मैं आपको गिना देता हूं। सबसे पहला उज्ज्वला योजना जो है वो हर घर पहुंचा है, क्योंकि लक्कड़ फूकने से आँख लोग का खराब होता था, महिला परेशान था, वो परेशानी खत्म हुआ है। हर घर गैस पहुंचाया प्रधानमंत्री ने, हर घर। देखिए, गैस का दाम तो बढ़ेगा, जब गैस ज़्यादा
आप खपत करते हैं, देश में ज़्यादा लोग अब गैस इस्तेमाल करता है, तो गैस के तो भाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, क्योंकि गैस तो कहीं से खरीद के आपको अगर दिया जा रहा है। गैस बहुत ही लोग इस्तेमाल, पहले इतने लोग जागरूक नहीं था, आज लोग जागरूक हो रहा है, गैस पे खाना बना रहे, तो गैस तो महंगा होगा ना। खाली गैस के मुद्दे के बात करें या और ये राशन जो फ्री मिल रहा है या किसान के जो पैसे खाते में जा रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्री जितने भी बने क्यों नहीं किसान के पैसे दिए, क्यों नहीं किसान के हर घर पैसे पहुंचवाए। आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बढ़ा के पैसे मिल रहा है, जो पहले मिलता था उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। युवा जो है लगातार बेरोजगार, युवा बेरोजगार गिनती करा रहा है। अगर युवा में काबिलियत है तो वो नौकरी भी लग रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, और देश आज बहुत तरक्की की दिशा में जा रहा है। कहीं से डिग्री है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लेने के बाद अगर वो खाली घूम रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहा है ना कि आप अपना रोजगार लगाओ, रोजगार के लिए पैसे नहीं, पकौड़े तलना नहीं है, रोजगार है। अगर आप बड़े होटल खोल लेते हैं तो वो रोजगार है, मगर अगर पकौड़ा, प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोला किसी को कि आप पकौड़ा तलिए, प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आप लोग अपना बिजनेस शुरू करें। जैसे दूसरे देश में आप देख लीजिए, चीन के अंदर या और देश के अंदर, क्या वहाँ बिजनेस नहीं करता है, और बिजनेसमैन सबसे आगे होता है, और बिजनेस करने वाला कोई छोटा नहीं होता है, चाहे वो पकौड़ा तलने वाला हो या जो भी करने वाला हो, कोई छोटा अपने आप का नहीं। कैसे कंट्रोल की जाएगी? महंगाई कंट्रोल कभी नहीं होगा। क्या दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगा? कभी नहीं होगा ललित जी। आप माने हमारी बात समझे, और आप भी जहाँ से हैं, जहाँ भी घूम रहे हैं, कहीं महंगाई कंट्रोल में कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो क्या महंगाई कंट्रोल में होगा? नहीं होगा, क्योंकि आबादी जिस हिसाब से बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। सरकार के भुखमरी, सरकार के इस हालात को देखते हुए सरकार का काम काज में क्या कमी आपको दिख रहा है? बढ़ रही है, वो देखिए ना। जब आबादी जिस हिसाब से बढ़ेगा तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगा। महंगाई अगर है तब भी आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहा है, राजधानी ट्रेन में सफर कर रहा है। सरकार में कुछ खामियां हैं, सरकार में खामियां चलता रहेगा। ये इसी सरकार का नहीं, कोई दूसरा भी सरकार आएगा उसमें भी कमियां आएगा, उसमें भी ये कमियां रहेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर सवाल जवाब लोग करता ही रहेगा। और अगर 100 में 10 लोग भी दुखी हैं तो 90% लोग अच्छे भी हैं। पैसे कहते कि है नहीं, मगर हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, राजधानी ट्रेन में भर के यात्रा हो रहा है, तो ये सब तो चलता रहे। केवल पूंजीपतियों को बनाया है, गरीबों को देखिए पूंजीपतियों तो बनेगा ना। पूंजीपतियों जब अपना बिजनेस कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, सेटअप कर रहा है, तो आगे बढ़ेगा, उसका बढ़ने का अधिकार है। गरीब कब बढ़ेगा? गरीब भी अगर अपने तरीके से वो बिजनेस करें, काम करें, तो वो भी आगे बढ़ेगा। आज गरीबी का जो बात आप कर रहे हैं, क्या इससे पहले गरीबी नहीं था? या आगे आने वाला समय में गरीबी नहीं होगा? ये गरीब मतलब 2024 का 2024 के परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत से आ रहे हैं, और एकदम फिर से दोबारा श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन आप ये देखिए जनता जो है मोदी जी से परेशान हो चुकी है, कह रही है ऐसा है। सारे लोग परेशान नहीं है, सारे लोग परेशान नहीं है। और ये परेशानी तो क्या अदर सरकार में नहीं था? क्या पहले प्रधानमंत्री था तब ये परेशानी खत्म हो गया था क्या? जो परेशानी पहले था, परेशानी खत्म भी होंगे धीरे धीरे। तो परेशानियां कम समय लगेगा ललित जी, समय लगेगा। आप समझे मेरे बात को, समय लगेगा, तुरंत ऐसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। युवा को आगे बढ़ने का भी मौका दे रहा है, पढ़ लिख करके सभी नौकरी भी पाएगा, बिजनेस भी करेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन बेरोजगार फिर भी घूम रहा है। बेरोजगारी यार कहीं नहीं है ललित जी, ये कहने की बात है। ये सिर्फ कहने का बात है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर है तो ये इतने लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इतने लोग आज घूमने और हर चीज़ में जा रहा है, वो बिना कैसे बेरोजगारी हम मान लें? अब ये देखिए डिग्री है, डिग्री रोजगार नहीं है। रोजगार उनको करना पड़ेगा, डिग्री लेने से खाली नहीं होगा। डिग्री अगर उन्होंने लिया है तो रोजगार भी उनको ढूंढना भी पड़ेगा। वैकेंसी तो हो तब तो वैकेंसी जब आपके यहाँ जो कोटा है उसको भी प्रधानमंत्री हर चीज से बढ़ा रहा है।
एक अच्छे अच्छे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आप दूसरे देश से जा करके इन्वेस्टर के बुला रहे हैं, दूसरे देश से फैक्ट्रियां लग रहा है, तो रोजगार तो बढ़ेगा। रोजगार कम नहीं हो रहा है, रोजगार बढ़ेगा। आप बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार बढ़ नहीं रहा ना। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ भी रहा है। ये कहने की बात है, ये कोई भी प्रधानमंत्री दूसरा बनेगा तब भी ये बात आएगा कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। अगर रोजगार कर रहा है लोग, हम भी एक बिजनेसमैन है, हम एक नंदिनी कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग लाइन होता है इसके कंपनी चला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक चीज़ देख लें, जीएसटी आया तो जीएसटी के लोग एक धुरवा बनाया कि जीएसटी में प्रॉब्लम है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जीएसटी तरीके से उनको जमा करना पड़ेगा। वो एक गवर्नमेंट का टैक्स है और टैक्स आएगा तो सरकार आगे बढ़ेगा।